श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक माह का महात्म्य है। श्री पद्म पुराण में वर्णित पहला अध्याय। कार्तिक की महिमा बड़ी, कहे सूत विद्वान। शौनकादि ऋषि सुनो, श्री कृष्ण दे रहे ज्ञान। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए 88,000 सनकादि ऋषियों के समक्ष कार्तिक माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, आज कार्तिक माह के महात्म्य की जिस कथा को आपको सुना रहा हूँ, उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्मों को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण के पास महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व वंदित पति को प्राप्त कर कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल आज मेरे ग्रह में सदा लहराया कर वही कल्पवृक्ष आज मेरे ग्रह आंगन में लहराया करता है। इस बात का प्रत्येक लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बतलाएं जिस करने पर आप मुझसे किसी प्रकार भी विमुख न हो सके। मैं यह आप इसके हित से आपसे पूछना चाहती हूँ। सूजी बोल कहने लगे कि हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाँह पकड़ ली और उसे कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ प्रेम भाव से कहने लगे, प्रिय, 16 सहस्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से भी विरोध हुआ। सूजी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार हो जब इंद्रलोक में जा पहुँचे और वहाँ सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र के न देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गो और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहाँ जहाँ रुधिर गिरा, वहाँ उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहाँ गिरे, वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध कर सकता हूँ, तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में से किसकी पुत्र थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृत्तांत कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देवशर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न हो एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों का नित्य पाठ, हवन और सूर्यदेव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला हुआ। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्रमा शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी पर रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जामाता कुश तथा संविदा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहाँ से भागने की भी शक्ति न रही। उस कालरूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक कर होने से दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ लोक ले गए, क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य देवी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रथम अध्याय।
श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।